जय जिनेन्द्र साथियों, सक्सेस मंत्रा में पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम स्वर से वास्तु को पहचान रहे थे और वास्तु की सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ते चले जा रहे थे। पिछली बार हमने जाना था कि किस दिशा का मकान किसके लिए शुभ और किसके लिए अशुभ कारक होता है। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग अपने घर में तोड़ फोड़ करा करके भी अपने स्वर और तत्व को बदलाव कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी तो ये शुभ कारक होता है, लेकिन कभी कभी घर में की गई तोड़ फोड़ आपके लिए बहुत अशुभ कारक होती है। मैं आपके लिए इस देश के बड़े बड़ी कंपनियों के उदाहरण बता देना चाहता हूं, जिनने जब से अपने घर की गलत जगह बनी हुई सीढ़ी को तोड़ा और तोड़ते साथ ही उनके घर में वज्रपात हो गया, उनकी फैक्ट्री, उनका व्यापार टोटल ठप हो गया। कैसे? सीढ़ी चूंकि बुद्ध को रिप्रेजेंट करती है, सीढ़ी बुद्ध को रिप्रेजेंट करती है, और जब सीढ़ी बिना विधि विधान पूर्वक बिना आज्ञा लिए तोड़ दी जाती है तो फिर आपका बुद्ध डैमेज हो जाता है। कई लोग छत को तोड़ देते, कई लोग दीवालों को तोड़ देते, कई लोग दरवाजों को तोड़ करके दीवालों को तोड़ करके दरवाजा बना देते हैं। मैं आज बता देना चाहता हूं कि यदि आपने नवीन भवन का प्रवेश किया है और प्रवेश करने के बाद पुनः तोड़फोड़ की है तो आपकी की गई पूजा खंडित हो जाती है। ध्यान रखना। आप कई लोग क्या करते हैं कि कई प्रवेश तो कर लेते हैं, फिर भी कंस्ट्रक्शन करते रहते, पूजा कर लेते, कंस्ट्रक्शन चलता रहता, लेकिन वह ऐसा कंस्ट्रक्शन या ऐसा गृह प्रवेश उनके लिए अमांगलिक होता है। मैंने अनेक बार देखा है कि ऐसे घरों में अनेक घटनाएं घटित होती रहती हैं। आपका प्रवेश तभी माना जाता है जब आपका पूरा घर निर्मित हो चुका हो और निर्मित होने के बाद उसमें कोई भी प्रकार की गृह प्रवेश के बाद तोड़फोड़ ना की जाए। यदि तोड़फोड़ की जा रही है तो पूजा खंडित हो जाती है। अब कैसे ये चीजें वास्तु में तोड़फोड़ करने के बाद वास्तु अपने आप धरी रह जाती है जब ग्रहों का चक्कर शुरू हो जाता है। यदि सीढ़ी आपकी, कई लोगों ने कहा मेरी नॉर्थ में बनी थी, मेरी ईस्ट में बनी थी, और मेरी नॉर्थ ईस्ट में बनी थी और मैंने सीढ़ी को वास्तुविद ने बताया और मैंने तोड़ दिया। तोड़ते ही उनका व्यापार डाउन हो गया। क्या है? बुद्ध डैमेज हो जाता है। तो इसके लिए आपको शांत्यार्थ क्रियाएं, आज्ञा इत्यादि लेने के उपरांत ही आपको सीढ़ियां तोड़ना चाहिए और फिर सीढ़ियों को बनाना चाहिए। फिर विधिवत तरीके से आपको वास्तु पूजन करके उसका शुद्धिकरण करके और प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि सीढ़ियां हमेशा एक संदेश देती हैं, आपको सक्सेस दिलाती हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचाती हैं। और यदि उनको आपने बिना विधि विधान पूर्वक तोड़ दिया तो आपका बुद्ध डैमेज हो जाता है। कई लोग छत को तोड़ देते हैं। देखिए, जब पूरे घर को डैमेज करके और नवीन घर बना रहे हैं तब की बात अलग है, लेकिन कई लोगों ने होल किए और उनके जीवन में होल हो गए। मतलब छत को तोड़ना यानी कि राहु को खराब कर देना है। देखिए, कहां कहां तोड़फोड़ करने से आपकी वास्तु के ग्रह जो है वो कैसे डिस्टर्ब होते हैं। तो आप कभी भी छत को ऐसे मत तोड़िए। आप सबसे पहले यदि छत तोड़ना है तो वास्तु रजिस्ट्री कीजिए, मंत्रों के जाप कीजिए, शांतार्थ क्रियाएं कीजिए, तब कहीं छत को तोड़िए, वरना आपकी टूटी हुई छत आपके व्यापार की कमर को तोड़ देगी। इसी तरह से कई लोग ईस्ट में बहुत ऊंची ऊंची दीवार उठा देते हैं, तत्काल ही सूर्य उनका कमजोर हो जाता, उनकी कुंडली का भले उच्च का हो रिजल्ट देना बंद कर देता, यस नेम फेम सब कुछ चला जाता है। इसलिए कभी भी आप दक्षिण की दीवार को ऊंची मत करिए। इसी तरह से पश्चिम की दीवार को मत तोड़ दीजिए। पश्चिम की दिशा में शनि का वास होता है और पश्चिम की दीवार को अनायास आप तोड़ दोगे तो शनि महाराज रूठ जाएंगे, यानी कि आपका शनि डैमेज हो जाएगा और दक्षिण की दिशा और का खोदा हुआ गड्ढा वह मौत का कुआं मंगल खराब करा देता है। इसलिए आप कभी भी अपने घर में अमांगलिक मत होने दीजिए। दक्षिण में गड्ढा खोदते ही आपका मंगल डैमेज हो जाता है। इसी तरह से घर में की गई टूट फूट आपके लिए 9 ग्रहों पर सीधा प्रभाव डालती है। इसलिए आप ग्रहों को बैलेंस करने के लिए घर में तोड़फोड़ नहीं, तोड़फोड़ का नाम वास्तु नहीं है, बल्कि
व्यवस्थित जीवन जीने की कला का नाम वास्तु है। 5 तत्वों का सम्यक संतुलन करने का नाम वास्तु है। लोगों ने आज इसे तोड़फोड़ का विज्ञान वास्तु बना दिया। तोड़फोड़ करें लेकिन समझ के साथ करेंगे तो आपको निश्चित रूप से वह अच्छे परिणाम देगी। जैसे कुछ लोग घर में बहुत ज्यादा गंदगी रखते हैं, जैसे ही गंदगी रखते हैं वैसे ही उनका शुक्र खराब हो जाता है। जितना जो लोग घर का साफ सुथरा रखते हैं वैसे ही उनका बहुत अच्छा रहता है शुक्र। ईशान को आप में जैसे ही आप ईशान में टॉयलेट बना देते हैं वैसे ही उनका गुरु खराब हो जाता है। इसलिए अपने ग्रहों को खराब मत करिए, बल्कि ईशान कटा है, ईशान ऊंचा है तो वहां पर गुरु की फोटो लगा दीजिए, वहां पर एक मयूर पंख का स्वास्तिक बना दीजिए, वहां पर एक केसर से स्वास्तिक बना दीजिए, वहां पर आप एक दर्पण लगा दीजिए तो जुपिटर का प्रभाव, गुरु का प्रभाव बढ़ जाएगा। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर कि कौन कौन से लोगों के लिए कौन कौन से घर, अभी आपने पिछले एपिसोड में जाना था कि मंगल उच्च का होता उनको लिए दक्षिण मुखी, इसलिए आज मैं बता देना चाहता हूं कि किन किन लोगों के लिए कौन कौन सी दिशा उनके लिए जीवन के लिए शुभकारी होती है। जैसे मंगल उच्च का दक्षिण दिशा, इसी तरह से हम पश्चिम के लिए देखते हैं कि पश्चिम दिशा यानी कि शनि जिनकी कुंडली में उच्च का होता गृह स्वामी का, उनके लिए पश्चिम दिशा माला माल करा देती है। लेकिन ध्यान रखना है पश्चिम दिशा में आपको W4 यानी पुष्प दंत के स्थान पर मेन दरवाजा रखना है, मुख्य दरवाजा। कई लोग नहीं समझ पाते, मुख्य दरवाजा और बाउंड्री वाल के दरवाजे को ही मेन डोर मान लेते हैं। डोर 2 प्रकार के होते हैं, एक बाउंड्री वाल डोर, एक मुख्य द्वार। यानी कि जो बाउंड्री वाल होती है आपका, उसका दरवाजा वो दरवाजा नहीं है जिसमें आप अपने घर में प्रवेश करते हैं, उस दरवाजे को मुख्य दरवाजा माना जाता है। तो आपके पश्चिम में W4 का बना हुआ दरवाजा शनि उच्च के लिए माला माल करा देगा। जिनका है बुध उच्च का, उनके लिए दरवाजा होगा भल्लाट यानी उत्तर का दरवाजा, N4 का दरवाजा। मैंने देखा है कि जिन लोगों ने N4 N5 का दरवाजा का कॉम्बिनेशन दरवाजा बना दिया, उनके फैक्ट्री में ऐसी बारिश की पैसा तो आता है और N5 बाहर से भी ग्राहकों को लाता है, विदेश से भी ढूंढ करके ग्राहकों को लाता है। इसलिए N4 और N5 का दरवाजा आपके लिए बहुत शुभ कारक होता है और आपको धन संपत्ति सारा ढूंढ के लेकर के आता है। इसी तरह से जिनका गुरु उच्च का है वो ईशान कोण पर भी, ईशान मुखी भी या उत्तर और पूरब की जहां पर सड़क है और वहां पर बना लेंगे अपना प्लॉट लेकर के घर, तो वन का गुरु उच्च का होगा, उच्च का कुंडली में है तो उन्हें उत्तर और पूरब की जहां पर बनी है सड़क वो वाला प्लॉट का करें चयन। अब इसके अलावा जिनका सूर्य कुंडली में उच्च का है वो सिलेक्शन करेंगे हमेशा पूर्व दिशा का। वह पूर्व दिशा से आने वाली एनर्जी आपके लिए माला माल करेगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब कभी भी किसी भूमि को प्रारंभीकरण करें तो प्रारंभ के नियमों का ध्यान रखें, उस भूमि को ऊर्जावान बनाएं। जिस तरह से एक किसान जब किसी भी बीज को तब डालता है अपने खेत में जब उस भूमि को उपजाऊ बना लेता है, और हम जब शिलान्यास भूमि पूजन करने रखते हैं तो मिट्टी कैसी भी हो, कचरा कहीं का भी हो, फिलिंग कहीं से भी उठा के कर लेते हैं और उस कचड़े के ऊपर अपना भवन, सपनों का भवन बना देते हैं। तो स्वप्न आपके साकार नहीं होंगे। आपको करना होगा भूमि के 16 संस्कार, और भूमि के 16 संस्कार यानी मिट्टी की केमिस्ट्री चेंज करके आप अपने व्यापार की केमिस्ट्री और अपने परिवार की केमिस्ट्री को चेंज कर सकते हो। इस एपिसोड को मैं आगे बताऊंगा क्या है 16 संस्कार और किस तरह से 16 संस्कार करके व्यापार में, घर में, शिक्षा में उन्नति के शिखर पर पहुंच सकते हैं।